नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो उसका मन किन किन क्षेत्रों में लग सकता है, किन किन क्षेत्रों में वह अपना कैरियर बना सकता है, कहाँ कहाँ उसे कैरियर की संभावनाएं हमें ज्योतिष में दिखाई देती हैं। ज्योतिष क्या कहता है ऐसे लोगों के कैरियर के बारे में, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर विशाखा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि इस विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी, इसके नक्षत्र स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब हम देखेंगे विशाखा नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस विशाखा नक्षत्र के पहले, दूसरे और तीसरे चरण ये पड़ेंगे तुला राशि में, और इस तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। और इसका जो चौथा चरण है ये पड़ेगा वृश्चिक राशि में, और इस वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अब हम देखते हैं इस नक्षत्र के देवता कौन है। इस नक्षत्र के देवता हैं इंद्रदेव और अग्निदेव। देखिए, ये अभी तक हमने 16 नक्षत्र, ये 16वां नक्षत्र है आज का हमारा। तो अभी तक हमने देखा है कि जितने भी नक्षत्र रहते थे उनकी देवता भी एक रहते थे, लेकिन यहाँ पर अपन को 2 देवता दिखाई दे रहे हैं। ये पहला ऐसा नक्षत्र है जिसके 2 देवता हैं, इंद्रदेव भी हैं और अग्निदेव भी हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, इनका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। यदि आपका जन्म पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हुआ है तो आपकी राशि तुला होगी और आपके ऊपर बृहस्पति के साथ साथ शुक्र का प्रभाव भी पड़ेगा। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक होगी और आपके ऊपर बृहस्पति के साथ साथ मंगल का भी असर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब या तो आपके ऊपर बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा या फिर बृहस्पति और मंगल का प्रभाव देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अब देखिए, जिनका जन्म पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हुआ है उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आप देखिए यहाँ पर 2 विपरीत धाराएं हैं, एक देवगुरु है और एक दैत्य गुरु है। इन दोनों का प्रभाव, दोनों अलग अलग दिशाओं के स्वामी, मतलब दोनों के डायरेक्शन अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों के काम में विरोधाभास है। तो बड़ी जटिल स्थिति हो जाती है यहाँ पर कि ऐसे जातक का मन आखिर कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरी तरफ मुड़ेंगे और शुक्र अपने दूसरे कार्य क्षेत्र की तरफ मुड़ेंगे और दोनों का कार्य व्यवहार अलग अलग है, दोनों में विरोधाभास है। और साथ साथ इंद्र और अग्निदेव जो कि क्रोध और एनर्जी है ना, इंद्र भोगविलास, अग्निदेव क्रोध की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा सकती है। अग्निदेव को देखकर यहाँ पर एनर्जी को भी व्यक्त किया जा सकता है कि इन दोनों के पास एनर्जी है, लेकिन एक भोग की तरफ जा रहे हैं और एक जो है एक क्रोध की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ये जो नक्षत्र है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत जरूरी है और ये रिसर्च का विषय भी है। जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिर्विद हैं, जो ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके लिए ये बहुत रिसर्च का विषय है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है ऐसे लोग की प्रकृति कैसी हो सकती है, इस नक्षत्र की प्रकृति कैसी होगी। बृहस्पति आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सात्विक होंगे, लेकिन सात्विकता के साथ साथ हमें कहीं कहीं पर राजसिक गुण भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है सतरज। ठीक है, मतलब सात्विक गुण भी और राजसिक गुण भी, दोनों के दोनों गुण हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम आते हैं सीधे कार्यक्षेत्र में। देखते हैं कार्यक्षेत्र कि ऐसा व्यक्ति जिसने विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है वह किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, कहां कहां उनकी संभावनाएं हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र क्या प्रभाव डालेंगे, बृहस्पति और मंगल क्या प्रभाव डालेंगे, मानसिकता क्या हो सकती है, तो ये चीजें आज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हो सकता है।
ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो विशाखा नक्षत्र में जिसने जन्म लिया है, ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है। अब जैसे वो यदि अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े स्तर पर नहीं जा रहा है, विदेश नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है कोई विदेशी एनजीओ ही जुड़ी हो उसके साथ, किसी विदेशी एनजीओ से जुड़ा हो, किसी विदेशी फंड से जुड़ा हो, विदेशी शेयर से जुड़ा हो, किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो फॉरेन से जो है जुड़ाव हो सकता है उसका, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संस्था से। तो हम देखते हैं कि जिसका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है, ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, उसकी संभावनाएं अपन यहाँ पर देखते हैं। ऐसा व्यक्ति मंत्री, किसी ऊंचे पद पर मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचा पद हो सकता है उसका, मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, ऐसे बड़े बड़े पद पर सुशोभित हो सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अपने आप उसको ऊपर उठाने में पूर्णतः सक्षम है और बिल्कुल ऊपर उठाते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है उसमें। बड़ा कोई अच्छा राजनीतिज्ञ बना देते हैं उसको, जो कि गुरु है, बुद्धि देने का काम दोनों का है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ग्राम या संस्था का प्रधान हो सकता है, किसी भी चीज का प्रधान हो सकता है, हेड हो सकता है कहीं का, हो सकता है गांव का सरपंच हो, वो भी प्रधान होता है, हो सकता है किसी धार्मिक संस्था का प्रधान हो, शंकराचार्य प्रधान ही है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य हो। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इस तरह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो प्रधान हो सकता है। किसी मंदिर का बड़ा पुजारी हो, सीनियर पुजारी हो, वो भी हो सकता है। ठीक है, अब यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो हो सकता है वो अध्यापक हो सकता है वो व्याख्याता हो सकता है वो प्रोफेसर हो सकता है वो परामर्शदाता काउंसलर हो सकता है, वो वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ये सब कॉलेज विश्वविद्यालय इनमें होते हैं। वाइस चांसलर हो सकता है ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है उसकी रुचि प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रकाशक हो सकता है ऐसा व्यक्ति संपादक हो सकता है ऐसा व्यक्ति संशोधक हो सकता है ऐसा व्यक्ति आलोचक हो। ये सब लेखन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति बैंक में हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी बीमा कंपनी में हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी शेयर मार्केट में शेयर मार्केट से जुड़ा हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति वकील हो सकता है ऐसा व्यक्ति जज हो सकता है ऐसा व्यक्ति तरल पदार्थों का व्यवसाय, जैसे कच्चा तेल, मतलब किसी भी प्रकार का तरल पदार्थों का व्यवसाय यदि कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस नक्षत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, कच्चा तेल अपन उदाहरण के रूप में ले लिए हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी विज्ञापन एजेंसी में काम करता हो, एडवर्टाइजमेंट कंपनी या एजेंसी। ऐसा व्यक्ति हो सकता है टूरिस्ट गाइड हो या किसी टूरिस्ट कंपनी में काम करता हो, टूरिस्ट कंपनी या एजेंसी यहाँ पर किसी न किसी रूप में काम करता हो, चाहे गाइड के रूप में काम करता हो, चाहे किसी न किसी रूप में काम करता हो सकता है ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग एजेंट हो। ठीक है, अब और आगे देखते हैं अपन। और ऐसा व्यक्ति जो कि विशाखा नक्षत्र है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कागज विक्रेता हो, ठीक है, चूंकि शुक्र आ रहा है, शुक्र से अपन क्या देखते हैं, आभूषण वगैरह देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देखते हैं, जहां पर कपड़ों का शोरूम होता है, कपड़ों का व्यापार
ये भी अपन देखते हैं इस नक्षत्र से। यदि किसी ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो हो सकता है वह कपड़ों का व्यापारी हो सकता है उसकी कोल्ड ड्रिंक्स का काम चलता हो उसके यहाँ, कोल्ड ड्रिंक्स। इनमें कौन ले जा रहा है? इनमें शुक्र ले जा रहा है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है वायुयान संबंधी काम करता हो, जैसे जो एरोप्लेन वगैरह हैं, है ना, तो वहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। एयरपोर्ट, एरोप्लेन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, यहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ऐसा माना गया कि ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं और दैत्यगुरु शुक्राचार्य हैं, ये व्यक्ति को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऊंचे स्तर की चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसा व्यक्ति कृषि या बागवानी में रुचि लेता हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है, कृषि, बागवानी, इनसे जुड़ा भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति भवन निर्माता भी हो सकता है, जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, भवन बनाने वाले, बिल्डर हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति यहां भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति केमिकल उद्योग, आजकल तो बहुत सारे जो उद्योग हैं उनमें केमिकल का यूज होता है। ठीक है। तो बिना केमिकल के तो आजकल कोई चीज़ें हैं नहीं, तो अपन कह सकते हैं कि केमिकल उद्योग में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चिकित्सा विभाग, यहां जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कस्टम विभाग, और सुरक्षा विभाग, यहां भी ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है। तो आज अपन ने देखा है कि यदि किसी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का मन कहाँ कहाँ लग सकता है, किन किन क्षेत्रों में वे अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी रुचियां जागृत हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। ठीक है। तो ज्योतिष में ये सारी संभावनाएं दिखाई देती हैं हमें कि जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उनके लिए ये संभावनाएं हैं। फिर वो उसी की अपनी किस्मत है, बाकी कुंडली के सारे ग्रह नक्षत्र फिर विस्तार से देखना पड़ता है उन चीज़ों को। ठीक है। पूरी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना पड़ता है, तभी हम कुछ अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन एक नक्षत्र के द्वारा हम केवल इतना प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र यहाँ पर इतनी संभावनाएं व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे इस वादे के साथ। नमस्कार।